नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए IATF 169 की अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम। तो दोस्तों IATF का मतलब क्या होता है और क्यों IATF की ज़रूरत पड़ती है और कौन सी इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट होती है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले IATF का ब्रीफ करता हूँ आपको। IATF पहले ISO TS 169 2003 था, फिर बाद में ISO TS 169 2009 हुआ, फिर बाद में ये हुआ IATF 16949 2016। तो ये इसका बीच बीच में अपडेट हुआ है, रिवाइज हुआ है। तो पहले TS था, फिर वे IATF हो गया, तो 2015 में 16 में चेंज हो गया ये। तो दोस्तों इसके 10 क्लोज होते हैं, 10 क्लोज होते हैं। और 10 क्लोज में भी 3 क्लोज ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो हम किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो 3 क्लोज हमारे कॉमन होते हैं। चाहे हम ISO 9001 के लिए जाएं उसमें भी 3 क्लोज मिलेंगे कॉमन, चाहे हम उसमें IATF में जाएंगे उसमें भी 3 क्लोज कॉमन मिलेंगे, चाहे हम 14001 के लिए जाएंगे उसमें भी 3 क्लोज कॉमन मिलेंगे, चाहे हम OSAS के लिए जाएंगे 18001 उसमें भी हमारे 3 क्लोज ये कॉमन मिलेंगे। और दूसरा दोस्तों इसका ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्यों रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसमें रिस्क बेस्ड जो है वो चीज़ें बताई गई हैं कि हमें रिस्क की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाइड करके उसके ऊपर एक्शन लेके एलिमिनेट करना होता है। तो इसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कहीं भी जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके IATF के बारे में कोई नॉलेज है, कोई अवेयरनेस नॉलेज है, आपको पता है कि कितने डॉक्यूमेंट होते हैं, इसके कितने क्लोज होते हैं, कितने सब क्लोज होते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो दोस्तों इसके 10 क्लोज होते हैं। ऑटोमोटिव कंपनी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है और इसको बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे जापानीज़ कंपनी टोयोटा है ना, फोर्ड और जर्मन की कंपनियों ने मिलके इसको डेवलप करा है। बड़ी बड़ी OEM कंपनियां जो होती हैं इन्होंने मिलके इस IATF को डेवलप करके इम्प्लीमेंट करा है। तो बाद में ये सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट हो गया। तो दोस्तों मेनली ये जो ऑटोमोटिव कंपनी होती है तो इनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें IATF होना चाहिए और अगर IATF की सर्टिफिकेशन है तभी हम सप्लायर से मटेरियल लेंगे। जो सप्लायर उनको सप्लाई करता है उनको सर्टिफिकेशन देना पड़ता है IATF का, तभी वो न्यू बिजनेस देती है या फिर उसकी मैनेजमेंट सिस्टम को अप्रूव करती है कि यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है ना दोस्तों। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके थ्रू हम प्रोसीजर बनाते हैं कंपनी में, जैसे क्वालिटी का प्रोसीजर होगा, कोई कस्टमर कंप्लेन हैंडलिंग का प्रोसीजर होगा, इन प्रोसेस में कैसे किस तरह से प्रोसेस को डेवलप करना उसका प्रोसीजर होएगा कोई, है ना। और सप्लायर सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा कोई, क्या क्राइटेरिया कैसे कैसे उसको ऑडिट्स करनी होती हैं और ऑडिट्स में कितनी रेटिंग चाहिए होती है, कौन से जोन में आएगा। तो वो सारे प्रोसीजर जो है वो IATF से निकल के आते हैं। वैसे ही प्रोडक्शन के प्रोसीजर होंगे, वैसे ही PPC के प्रोसीजर होंगे, वैसे ही मेंटेनेंस के प्रोसीजर होंगे, वैसे ही प्रोक्योरमेंट डिवीज़न के होंगे, वैसे ही अदर जो भी डिपार्टमेंट रहते हैं लाइक डैट मार्केटिंग हो गया और अदर जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं उन सब के प्रोसीजर इसी के IATF के मैनुअल से निकल के आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको बना के हम उसके बिहाफ पे काम स्टार्ट करते हैं। देन उसके बिहाफ पे जो फॉर्मेट्स होते हैं हम अपने उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं थ्रू IATF प्रोसीजर। तो दोस्तों हम समझते हैं 1 by 1 कि हमारे ये IATF के कौन कौन से मेन क्लोज हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला क्लोज है वो है स्कोप, वो कि आपको सारी सर्टिफिकेशन में मिलेगा। दूसरा क्लोज है नॉर्मेटिव रेफरेंस, ये भी आपको सारी सर्टिफिकेशन में मिलेगा। तीसरा है टर्म्स एंड डेफिनेशन, ये भी आपको किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे तो तीनों में कॉमन रहेंगे। 3 क्लोज जो हैं दोस्तों ये कॉमन के कॉमन रहेंगे, सारे किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे। जो न्यू क्लोज होता है इसमें वो आता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चौथा क्लोज। 5वां क्लोज है लीडरशिप, 6ठा क्लोज है प्लानिंग, 7वां क्लोज है स्पोर्ट, 8वां क्लोज है ऑपरेशन
9वां क्लोज है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और 10वां क्लोज है इम्प्रूवमेंट, जिसको आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जितने भी इसके क्लोज हैं, इसके क्लोज के अकॉर्डिंग अलग अलग सब क्लोजेस होते हैं और इनकी क्लोजेस सब क्लोजेस के अकॉर्डिंग ऑडिट्स रहती हैं, ऑडिट्स कंडक्ट करी जाती है, जो कि हमारी इंटरनल ऑडिट होती है। इंटरनल ऑडिट भी इसी के थ्रू निकल के आती है, फिर उसकी एक चेकशीट बनती है और फिर इंटरनल ऑडिट करके जो ऑब्जर्वेशन आती हैं फिर उसको ऑब्जर्वेशन को क्लोज करते हैं। देन IATF का सर्टिफिकेशन लेने के लिए हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों ये थे मेन क्लोज और सब क्लोजेस का वीडियो आपको मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा। दोस्तों ये छोटा मोबाइल में इतना छोटा ही वीडियो बनता है, बाद में मैं लैपटॉप में बना के बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सेल में या PPT फॉर्म में आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि IATF का सब क्लोज क्या है और उसका मेन यूज़ क्या है और कहाँ होता है, कितने क्लोज होते हैं, कौन से क्लोज में क्या होता है, वो सारी डिटेल्स आपको दूसरे वाले वीडियो में आपको मैं दूंगा। तो दोस्तों जो भी मेरे फ्रेंड, कलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और आगे फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को जो कि न्यू GET DET या न्यू इंजीनियर्स जो भी हैं, ताकि वो मेरे चैनल के थ्रू कुछ सीखें और कई इंटरव्यू देने जाते हैं तो कम से कम उनका इंटरव्यू फेस करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप हो जाए और वो आगे बढ़े, है ना दोस्तों। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें कि मैं वीडियो कैसा बनाता हूँ, कैसा नहीं बनाता हूँ, है ना। कुछ अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको वीडियो बना सकूँ। और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और आप वेट करिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस में मिलेंगे। मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 14 ईयर का, मेरी 14 ईयर की जितनी भी जर्नी है आज तक का, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं थ्रू यूट्यूब चैनल आपको 1 बाय 1 शेयर करता चलूँगा। आप प्लीज़ उसको देखते रहना, उसको देख के आप अपने उसमें इम्प्लीमेंट करना प्रोफेशनल लाइफ में और एक अच्छा जो है बाउंस बैक मारना आप मार्केट में। तो मैं उस तरह के आपको वीडियो बना के देता रहूँगा। मैंने भी यूट्यूब से बहुत सीखा है। मैं भी अपने टाइम में जब मैं इंजीनियर था तो मैंने यूट्यूब से सीखा हुआ है। हमें भी उस टाइम हमारे जो कलीग या वो सीनियर जो इतना गाइड नहीं करते थे, इतना टाइम भी नहीं होता था उनके पास बताने के लिए, तो हम यूट्यूब से सीख के उनको प्रैक्टिकल करते थे। प्रैक्टिकल करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करते थे, है ना। इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ सीनियर को दिखाते थे, बाद में इम्प्लीमेंट करने के बाद तब कुछ गैप निकल के आता था, तब जाके फिर वो हमें गाइड करते थे कि ऐसा करो। बट जो यूट्यूब की जो लर्निंग है वो आज जो भी हूँ मैं यूट्यूब की लर्निंग के अकॉर्डिंगली हूँ। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मेरा वीडियो देखो और आगे बढ़ो सारे बंदे। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, काइंडली शेयर टू माय चैनल, थैंक यू।